हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 10 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। एमएस ने रिपोर्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं, पक्की मोहर भी लगा दी है और अदालत भी भेज दी है। तुम आराम से बाहर आ जाओ, जो करना है करो। बस इस बार जरा देख बड़ी भेजना। जिंदाबाद जिंदाबाद पहलवान, बड़ी मेहरबानी। क्या है ये? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और क्या है? मेरी आंखों के सामने उस लड़के का कत्ल हुआ है। मेरे सामने जजी पहलवान ने उसके पेट में छुरियां मारी हैं और आग में लिख दिया कि एक्सीडेंट है, सरिये का ट्रक से टकराया और सरिया पेट में घुस के उसकी मौत हुई। ओहो, आराम से जवान, आराम से, सुकून से बात भी हो सकती है। बैठो शाह। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे मेरी बात का जवाब दो। कौन तू? मरने वाले के वाली वारस? नहीं, मैं एक सहाफी हूँ। सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। बात को इधर उधर करके घुमाओ मत। बात को मैं नहीं, तुम घुमा। अगर तुम सच्ची और पक्के सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। तुम झूठे, तुम्हारी ये रिपोर्ट झूठी है। मैं माल खाया जज्जी से। और तुम सब के सब मिले हुए, ये हॉस्पिटल भी, पुलिस भी, वकील भी और मीडिया भी। लानत हो तुम सब पर। सरकारी अस्पताल में आके सरकारी मुलाजिम पर लानत भेज के हिरासा करना सरकार की नजर में जुर्म है। तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ झूठे सहाफी। फोन करने पर गिरफ्तार करवाओगे, थप्पड़ मारने पे क्या करोगे? जिसने मरा था वो तो मर गया, तू क्यों क्राइम रिपोर्टर बना फिर रहा है? अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली थी वो भी छोड़ाया और डॉक्टर को भी थप्पड़ माराया। डॉक्टर नहीं है, वो टेक्नीशियन है। और डॉक्टर कहाँ जाते हैं लाशों के करीब? ये सब कुछ इन टेक्नीशियनों पे छोड़ा होता है। जो कागज वो देते हैं बस उस पर साइन कर देते हैं और हम सब समझते हैं कि डॉक्टर ने किया पोस्टमार्टम। सारे के सारे सिस्टम को एक पोस्टमार्टम की जरूरत है। ओए, ना तू टेक्नीशियन है ना मैं डॉक्टर, इसलिए ब्रेकों पे पैर रख। अपनी नौकरी तो छोड़ा है, अब क्या आप ही को भी निकलवाएगा? क्यों भाई, उसे क्यों निकालेंगे? उसका क्या लेना देना इस सबसे? ओ भाई, शुक्र कर तुझे वहाँ किसी ने पहचाना नहीं, वरना अब तक आपकी पर इंक्वायरी बैठ चुकी होती कि इसके भाई ने अस्पताल आके बदमाशी की है और टेक्नीशियन को भी थप्पड़ मारा है। और ये भी शुक्र कर कि तेरा आप ही से सामना नहीं हुआ, वरना पूरे अस्पताल के सामने तुझे जूतों से मारती। सामना होना भी नहीं था, आज उसने छुट्टी की है। क्या देख रहे हो? Stop Muslim! Sir! Don't stand still! Somebody sir! Aslam! Sir! आपने सिर्फ ऊंचा सर बोलने पर तवज्जो दी है, प्लेटून की ड्रिल के ऊपर नहीं। कल ड्रिल कंपटीशन है और आपको अभी तक अपनी प्लेटून की मार्चिंग ठीक करना नहीं आई। आप तो कह रहे थे सर इस दफा मेरी प्लेटून फर्स्ट होगी, इस ड्रिल के साथ आपकी प्लेटून पोजीशन तो लेगी, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं वो पोजीशन होगी आखिरी जो मैं लेने नहीं दूंगा। और अभी अपनी प्लेटून को रफीला ड्रिल स्क्वायर से आउट करें और आफ्टर क्लासेस आपकी प्लेटून की कंप्लीट रेसन चेक करूंगा। सर स्टॉप खैरियत! समरिंग सर! अस्सलाम! Return! Deny! Fire! Return my son! Deny! चल! भागो! कैसे? जो इज्जत करानी थी वो करवा ली आपने साहब। गाँव के साहब, साथ आपको राइट गाइड टांगे से राइट गाइड नंबर 2। खैर है, आज तूने छुट्टी कर ली, तबीयत तो ठीक है बेटी? जी अम्मा, तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा, वो दरअसल आज हमारे घर में मेहमान ने आना है। कौन? वो मैंने आपसे और शारिक से बात भी करनी थी। मैंने आप दोनों को किसी से मिलवाना है। वही ना हो जिसको थप्पड़ अस्पताल में मारा। काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान है। जिसको थप्पड़ मार के, ओहो वही होगा।
अच्छे आदमी है, तुम्हें अच्छे लगते हैं। एक लगाऊंगी। आज तो तुम कहना दो आप, आज तो खुशी का मौका है। अच्छा बताओ ना, कौन है? जब आएंगे ना तो वो भी पूछ लेना। और सुनो, उनके सामने इतना रंगीला बनने की जरूरत नहीं है। पहले थप्पड़ बहुत मार। संजीदा इंसान है वो, उन्हें इसके सिंध मजाक नहीं पसंद। ओहो, संजीदा आदमी। तनख्वाह कितनी है उसकी? अम्मा खुदा के लिए अब ये ना पूछ लेना उनसे। अच्छा अच्छा, नहीं पूछती। तू पूछ के बता देना, तसल्ली हो जाती है। ना मैंने कोई गलत बात की है? माशाल्लाह, बिल्कुल गलत कहा। अरे मेरी प्यारी अम्मा जान, अगर मेरी बहन ने पैसे देके किसी को पसंद करना हो तो कब की शादी कर चुकी होती। अब जाके से कोई पसंद आया तो वाकई अच्छा इंसान हो। चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। ले ये पी ले तू। नहीं अपनी बोले। बहन को तंग ना किया कर। अल्लाह इसके नसीब दे करे इंशाल्लाह। स्पेलिंग्स पे तवज्जो दो, बहुत गलतियां हैं। भाई याद तो करती हूँ, फिर भी भूल जाती हूँ। याद नहीं करना होता ना, सिर्फ लिखना होता है। एक लफ्ज को कई बार लिखो, सारी जिंदगी नहीं भूलोगी। दिखाओ कितना किया? ये किया? पक्की बात है। चाय। चलो तुम दोनों छुट्टी करो, अब जाओ। टेंसेस का इम्तिहान लूंगा कल, याद करने। मरियम, जरा जाते हुए मासूमा बाजी को तो भेजना। अच्छा ठीक है। तुम्हें खिदमत करने के लिए भेजा है, पढ़ाई करने के लिए? एक कप चाय बनाना कौन सी खिदमत है? जिस काम के लिए आई हो वो करो। जब देखो अम्मी की मदद कर रही होती, कभी कपड़े धो रही होती हो, कभी आमना और मरियम को खाना दे रही होती हो, कभी नौकरों की तरह सफाई कर रही होती हो, इसलिए आई हो शहर। वो तो जब फ्री होती हूँ तभी करती हूँ, बाकी सारा टाइम पढ़ाई करती हूँ। कॉलेज कैसा जा रहा है? फिलहाल सब ठीक है। कोई इशू हो बताना। जरूर। आइंदा मेरी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से कौन से कह रहा हूँ, अगली दफा सख्ती से मना करूंगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हाँ बोल, ये बता साथ कब आएगा? यार कंफर्म नहीं है। खैरियत? मंगनी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम तीनों इस तारीखी मौके में शामिल होकर अमर हो जाओ। पता लगाओ उस बदबख्त का। जबरदस्त। कब है ये तारीखी मौका? यार जब साथ आएगा तभी। उसकी छुट्टी के दोनों में ही करूंगा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। शारिक का कोई पता नहीं चल रहा यार। मैं अगले हफ्ते कुछ काम से लाहौर जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो मेरे जिम्मे और सादा तेरे जिम्मे है। डन है। बल्कि काम कर, मुझे उसका नंबर मैसेज कर दे, मैं उसे खुद भी ट्राई कर लूंगा। मैं भेजता हूँ तुझे नंबर। ठीक है, ओके, हाफिज। शारिक को तो ढूंढो, कम से कम उसकी हेल्प तो करो। सही है, सही बंदा जा रहा शारिक को ढूंढने। कोई और कर भी नहीं पाता हेल्प जैसे ये कर तुम्हें ये पाएगा। सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को इस घर की नौकर नहीं समझती, बल्कि इसे अपना घर समझती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो? अभी तक मैंने एक सिप भी नहीं ली। ठंडी हो गई है, गर्म करके लाती हूँ। ये कहाँ से उठा ले आए हो? रजा की बैठक से। मेहमान को क्या प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठाएंगे, फिक्र ना करो। मेहमान जाएगा तो ये भी चला जाएगा। चल भाई। आप कहाँ जा रहे हो? मेज लेने, और क्या। प्लेट्स क्या हाथ में पकड़ के खड़े रहेंगे? ऊपर जो मेज पड़ी है ना उसी को ले आओ। 15-20 मिनट दूर है, बस आने वाले हैं वो लोग। चल भाई जल्दी कर, टाइम बहुत शॉर्ट है। आ गए। कहाँ तक पहुँचे? इजाजत है, आ जाओ। ये सारे काम मेहमान के आने से पहले किए थे और वो बाहर खड़ा है तो ये तो अनुमान लगा रहा था क्या? जल्दी करो। क्या पसंद कराएंगे?
हाँ चल रख। और जल्दी करो। अभी जाके तुम टिन दा चाचा। टिन आता था ना पहले, कार्ड उसके जैसा ठीक है लगता ठीक है। ऐसे लोग मेले में गुब्बारे बेचते हैं रंग बिरंगा हैट पहन के, उस पर वो थूक लगा के साउंड भी निकालते हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आ गया। कितना निराश आया है। बता यार, काई मादर पानी काई कहाँ गिर बाप। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। आओ बैठो बैठो। ठीक हो? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। मिल गया था आसानी से? जी माँ जी। अच्छा वैसे ठीक है, मुच्छा छोटी है नहीं थोड़ी। बैठ रहा। ये शारक कहाँ चला गया? थप्पड़ कर शारक हाथ गरम करके आजा भाई। मार थप्पड़। कितनी जल्दी खड़ा हुआ है। मार थप्पड़। अब नहीं चुप रहेगा ये। शारिक, तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 10 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।